गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमने न्यूटन्स वाला चैप्टर शुरू किया था। आई होप कि आपने ये पिछली एग्जांपल्स खुद स्टडी की होंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई है तो यू कैन टेल मी, आई विल सॉल्व, राइट। तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने बेटे अपना ग्रेजुएशन लेवल पे भी किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट। तो तब हमने किस तरह से किया था, SHM की फॉर्म में हम लिखते थे, शॉर्ट फॉर्म में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इट इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है इसमें कि पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, राइट। पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, बट जो फोर्स आ रही है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट से O, right? Suppose particle is moving in this direction and force of attraction is always directed towards the fixed point. Force इस direction में है, motion इस direction में हो रहा है। तो in that line, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट। कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम द पॉइंट O। तो अगर हम देखें कि O फिक्स्ड पॉइंट है, तो एट एनी पॉइंट P इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, से x, राइट। तो OP डिस्टेंस हमारे पास x आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो इट विल बी x डैश, एंड इफ एक्सेलरेशन इज कंसर्न्ड इट विल बी डबल डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगी हमारे पास। तो अब उसने क्या बोला है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स जो आ रही है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन एज ओमेगा स्क्वायर x टुवर्ड्स O। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आ जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, ऑलवेज डायरेक्टेड, मोशन इस डायरेक्शन में था, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है, m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mx डबल डॉट। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो। m दोनों साइड से कैंसल्ड आउट हो गया, तो वी कैन राइट इट एज डी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर कैन बी रिटन एज एक्स डबल डॉट, और वी कैन राइट इट एज डी स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन आ रही। इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो एक्सलरी इक्वेशन पहले सॉल्व होएगी। तो डी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स डी विल हैव टू वैल्यूज प्लस माइनस आयोटा मेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन आएगा इट विल बी C1, ए ले लो, कोई भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो कैपिटल ए लिया है बुक में, कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा टी। पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा नहीं क्योंकि राइट साइड पे कोई टर्म अवेलेबल नहीं है। तो दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला हम इसका दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ए को पुट कर दें साइन ऑफ ओमेगा टी, बी को पुट कर दें कॉज ऑफ ओमेगा टी, तो ये फार्मूला बन सकता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, राइट, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए की कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास से ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे ओमेगा टी था, अल्फ़ा हमने इंट्रोड्यूस करना था, ए टाइम्स, राइट। तो ए, कैपिटल बी या स्मॉल ए या अल्फ़ा, दीज आर ऑल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। तो पीरियड ऑफ मोशन हम कैसे निकालते थे, एक्स हैज़ पीरियड 2 पाई ओवर ओमेगा, राइट। तो ए क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन था, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा क्या आ गया मेरे पास, फेज आ गया एट एनी टाइम टी कैन बी 0, 1, 2, कितने सेकेंड्स हुए हैं या कितने मिनट्स हुए हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल था, ठीक है। तो इट विल बी ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने किसके साथ डिनोट करा हुआ है, ओमेगा के साथ, राइट। फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ओमेगा बाय 2 पाई, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इट विल बी ओमेगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड अब हम एग्जाम्पल करने लगे हैं बेटे। एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8th एंड 9th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखो बेटे क्या दी हुई है इन्होंने। अ पार्टिकल ऑफ मास m
is constrained to execute a rectilinear simple harmonic motion under a force towards O of magnitude m ओमेगा स्क्वायर। अब फोर्स का अमाउंट हमें दे दिया है। x क्या है? पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है फिक्स्ड पॉइंट O से। व्हेन इट इज पासिंग थ्रू O, जब वो O से पास कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी दी गई है? v। और वेलोसिटी हाफ हो गई है v/2। कब? in the same direction when an impulse is applied to the particle in the direction of its motion। जब हमने impulse अप्लाई की जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा था तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ गई है? v से v/2 हो गई। अब हमने सेम लॉ ऑफ फोर्स अप्लाई करना है। कितना टाइम उसको लगा? टोटल टाइम डिस्टेंस निकालना है जो ट्रैवल करा उसने O पॉइंट से फर्स्ट पोजीशन से इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट इज द पॉइंट वेयर फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी इज जीरो, राइट। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही वेलोसिटी जीरो होती है। वहाँ से फिर से क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट तो पार्टिकल वापस इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास क्या था कि ओ हमारा फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v आ रही थी, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था रेक्टिलिनियर में। एट एनी पॉइंट p उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? सपोज x। तो चाहे पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट एंड अमाउंट इज गिवन। तो पार्टिकल जब इस पोजीशन पे था तो ऑब्वियसली पार्टिकल का मास हमने m ले लिया है। सपोज एट एनी पोजीशन से b जब इम्पल्स अप्लाई हुई, दिस इज़ आवर एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी ज़ीरो आएगी, ठीक है। अगेन द पार्टिकल विल कम बैक टू द रेस्ट। तो यहाँ पे जब वो बी पोजीशन पे आया तो हमने क्या अप्लाई करी? इम्पल्स सेम डायरेक्शन में। तब वेलोसिटी में क्या चेंज आ गया? v/2 हो गई। तो सपोज O से लेके B तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम हमने क्या रख दिया? x1, जब इम्पल्स अप्लाई की गई है पॉइंट B के ऊपर। इक्वेशन ऑफ मोशन अभी जो हमने की सेम वही वाली लगनी है, कोई चेंजेस नहीं आनी है। यहाँ तक हमारी इक्वेशन जो है वो सेम एज इट इज़ चलनी है, ठीक है। देखिए सारा प्रूफ सेम आर्टिकल, इसीलिए मैंने आपको सारा सॉल्व करके बताया। सेम आर्टिकल हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सारा हमने ऑलरेडी सॉल्व अभी किया है, ठीक है। तो रिजल्ट चेंज क्या किया उन्होंने? कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए, कैपिटल बी की जगह पे स्मॉल बी लिखा है और कुछ नहीं, ठीक। अब वेलोसिटी हमें क्या दी गई है? इनिशियली व्हेन टाइम इज ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, वेलोसिटी इज v। तो वेलोसिटी अभी हम निकालेंगे dx/dt से, तो वो आएगी -a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। फाइन, कंडीशंस अब अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट v इज इक्वल्स टू t0, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ 1, तो वी गॉट b ओमेगा। तो यहाँ से स्मॉल b की वैल्यू क्या आ गई? v ओवर ओमेगा, क्योंकि ये सारी इनिशियल कंडीशन यूज़ होती हैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब x किसके इक्वल आ गया? v ओवर ओमेगा साइन ओमेगा t एंड स्मॉल v इज इक्वल्स टू कैपिटल V कॉज ऑफ ओमेगा t। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब जब b पोजीशन पे आया है ना, जब हम b पोजीशन पे पहुंचे तो हमने क्या अप्लाई करी बेटे? इम्पल्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ गई? v/2 हो गई वेलोसिटी। अब जब OB तक पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? x1 डिस्टेंस, राइट। तो चेंजेस क्या क्या आ जाएंगी हमारे पास? कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर हुआ होगा? सपोज t1 टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ गया? x1, राइट, इज इक्वल्स टू v ओवर ओमेगा साइन ओमेगा t1, v ओवर ओमेगा साइन ओमेगा t1। तो वेलोसिटी यहाँ पे v की जगह पे अब क्या हो गई मेरी वेलोसिटी? v/2 इज इक्वल्स टू कैपिटल V कॉज ओमेगा t 1 t1, राइट। अब हमारे पास x1 एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, पर ये हमारा सॉल्व हो सकता है क्योंकि v दोनों साइड से कैंसल्ड। वी गॉट हाफ ऑफ कॉस ओमेगा t1,
तो कॉज की वैल्यू 1/2 का ऊपर थी 60 डिग्री पे, तो ओमेगा T1 इज 60 डिग्री π/3, राइट। तो T1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/3 टाइम्स ओमेगा, मतलब इतना टाइम लगा जब उसने x1 डिस्टेंस कवर किया। तो अब t की वैल्यू पुट करो, वी विल गेट द डिस्प्लेस्ड v/ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा T1 क्या है, π/3 ओमेगा। π/3 की वैल्यू √3/2 टाइम्स v/ओमेगा। तो दिस मच डिस्प्लेसमेंट इज देयर व्हेन टाइम इज दिस। तो बी पोजीशन पे जब हमने इम्पल्स अप्लाई करी तो हमारे पास क्या चेंजेस आए वो हम देख लिए हमने। अब इम्पल्स अप्लाई हो गई है तो इम्पल्सिव मोशन मोमेंटम भी तो आएगा। मोमेंटम मतलब, मोमेंटम मीन्स इम्पल्सिव फोर्स मास इनटू चेंज इन वेलोसिटीज। चेंज इन वेलोसिटी v0 से v/2 पे चली गई ना वेलोसिटी। तो इसको इधर डिवाइड कर दें तो I/m इज इक्वल्स टू v0 माइनस v/2। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, फिर I/m प्लस v/2। तो वो लॉ ऑफ फोर्स तो चेंज नहीं होएगा, वो तो सभी के लिए सेम रहेगा। तो पार्टिकल इज स्टिल पुल्ड टुवर्ड्स O ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। तो टाइम क्या था, T1 तक गया था π/3 ओमेगा। तो अब अगर उसने फॉरवर्ड मूव करना है तो टाइम इससे बड़ा ही होएगा, राइट। तो T विल बी ग्रेटर देन 3π/3 ओमेगा। तो अभी हमने x क्या निकाला हुआ था, x इज इक्वल्स टू से a' cos ओमेगा t प्लस b' साइन ओमेगा t। कॉन्स्टेंट से रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। x डॉट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी माइनस a' साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा प्लस b' cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। अब कंडीशंस अप्लाई कर लो पोजीशन बी पे। पोजीशन बी पे टाइम कितना था बेटे, एट पोजीशन बी टाइम कितना अभी हमने निकाला था, π/3 ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी, √3/2 टाइम्स v/ओमेगा। इम्पल्स कितनी अप्लाई हुई थी, वेलोसिटी कितनी थी, वो सारी चीज़ें अब हमने इस यहाँ पे पुट कर देनी है। तो सॉल्व करने के बाद फिर हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि अब हम क्या निकालना चाहते थे, सब्सिक्वेंट क्या मोशन आया, टोटल कितना टाइम लगा, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा पॉइंट O से पहली पोजीशन जो इंसस्टेनियस रेस्ट की थी वहाँ तक पहुँचने पे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टाइम कैसे निकलेगा, इंसस्टेनियस पोजीशन पे मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी 0। तो वहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। पोजीशन देखनी है तो वो पोजीशन हमारी डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट में से निकल जाएगी, ठीक है जी। तो ये सिर्फ अब आपने साइन और कोस ओमेगा टी की वैल्यूज सोल्यूशन ही निकालना है। सिंप्लीफिकेशन जो है इसकी बिल्कुल सिंपल है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट के लिए dx/dt वेलोसिटी विल बी 0 व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन π/3 ओमेगा। क्यों, क्योंकि अब ये b को क्रॉस करके गया ना तो टाइम इससे ज़्यादा ही लगेगा ना। उसी तरह से पोजीशंस निकालनी है तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। पोजीशंस के लिए उनकी वैल्यूज़ को x में पुट करेंगे तो हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगी। फाइन। अब हम करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल 9। तो ये भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है। थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें क्या देखते हैं हम लोग, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अब क्या कह रही है स्टेटमेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन बेटे आपको एग्जाम में आया हुआ है, इधर 8th एग्जाम्पल और 9th एग्जाम्पल दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल आपको 100% आती ही है। तो 10th एग्जाम्पल भी सिंपल इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसको 9th समझ आएगी वो 10th आराम से कर सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो अभी तक हमने सारे आर्टिकल किए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, वो आप करके देखना। लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाऊंगी, ठीक है। तो कल हम ये चैप्टर अपना पूरा फिनिश कर लेंगे। तो अभी हम करेंगे अपना डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन के ऊपर आर्टिकल। क्या कहता है, सपोज वी हैव अ पार्टिकल हुज मास इज m हैविंग मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ फोर्स दिस। सेम क्वेश्चन हो गया, बस अब थोड़ी सी चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है वो देखते हैं। x is the particle distance from O at any time t and in addition a force
अब एक और फोर्स लगा दी, वहाँ पे उन्होंने इम्पल्स बोला था, यहाँ पे फोर्स का क्या नाम लिख दिया है, एम के एक्स डॉट एक्ट इन द डायरेक्शन ओपोजिट। वहाँ पे क्या था, इन द सेम डायरेक्शन। इम्पल्स किस डायरेक्शन में लगी थी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया, जो फोर्स है अब हमने सपोज ब्रेक से अप्लाई कर दिए, साइकिल चला रहे थे तो ओपोजिट डायरेक्शन में हो गया मोशन, है ना। तो वेलोसिटी में क्या चेंज आ गई है, एक्स डॉट हो गई। वहाँ पे हमने v/2 लिखा था, यहाँ पे उसने एक्स डॉट लिखा है। और साथ ही कहा है कि ये जो के आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो हमने मोशन को डिस्कस करना है। तो वही देखेंगे हम लोग किस तरह से अब इसमें मोशन में चेंजेस आते हैं, मोशन किस टाइप का हो रहा है, डैम्प्ड है, ऑसिलेशंस हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, कैसा मोशन हो गया जब हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया है। तो राइट, सॉल्व करते हैं अभी हम इसको। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रही है, पार्टिकल का मास m है पॉइंट P के ऊपर, तो OP डिस्टेंस इनिशियली कितना कवर हुआ है, x। मोशन हो किस तरह से रहा है, सपोज दिस इज़ आवर फिक्स्ड पॉइंट O, स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारे पास। P पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, से x। तो पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। अमाउंट इज गिवन m ओमेगा स्क्वायर x, राइट। और अब जब इस पॉइंट पे था, पॉइंट P पे सपोज पार्टिकल आया, तो ओपोजिट डायरेक्शन में हमने एक फोर्स अप्लाई की m के x डॉट। तो वेलोसिटी जो है उसमें क्या चेंज हो गई है, x डॉट, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होएगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x डबल डॉट। तो पार्टिकल का मास हम m लेके चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगी, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, अब 2 फोर्सेस लग रही हैं, माइनस इफेक्टिव फोर्सेस m ओमेगा स्क्वायर x प्लस m के x डॉट इज इक्वल्स टू m x डबल डॉट। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्सेस। तो फोर्सेस ये दोनों सेम डायरेक्शन में थी, तो एडिशन हो गई है, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर, इधर टर्म आ जाएगी m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, प्लस के डी प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। फिर कैपिटल डी वी ऑल नो d/dt होता है, राइट। एक्सेल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डी स्क्वायर प्लस के डी प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर नहीं बन रहे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी ओवर 2 टाइम्स ए। अब केसेस हो गए हमारे पास, क्योंकि सारा रिजल्ट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी हमें के क्या दिया गया था, पॉजिटिव, राइट, दिया हुआ है स्टेटमेंट में के इज़ पॉजिटिव, राइट। तो के अगर पॉजिटिव है तो इट विल हैव नॉन ज़ीरो वैल्यू, राइट। तो हमें ये दिया हुआ है, तो के जो है पॉजिटिव है तो के नॉन ज़ीरो होएगा, नॉन ज़ीरो है और पॉजिटिव भी है, 2 कंडीशंस हमारे पास आ गई। केसेस क्या हो गए हमारे पास कि ये जो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी, या तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर से छोटी हो सकती है, या के स्क्वायर की वैल्यू 4 ओमेगा स्क्वायर से बड़ी हो सकती है, या के स्क्वायर की वैल्यू 4 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो सकती है। तो यही हमारा जो स्टेटमेंट की डिस्कशन थी कि अगर ये केस है तो मोशन कैसा होगा, अगर ये केस है तो मोशन कैसा होएगा, अगर ये केस है तो मोशन कैसा होएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम बताएंगे कि के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा रिजल्ट। अगर के स्क्वायर इससे छोटा है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि रूट्स जो होंगे, इफ़ के स्क्वायर इज़ लेस देन 4 ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। रूट्स विल बी ऑफ विच टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, राइट। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन केस फर्स्ट आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई ना हमारी, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो जनरल सोल्यूशन जो होएगा वो किस फॉर्म में आएगा, एक्स
n इंटू ई रेस टी पावर, रियल पार्ट क्या आ रहा है माइनस के टी बाई टू, कैपिटल ए कॉज ऑफ एन टी प्लस बी ऑफ साइन एन टी, राइट। तो फिर से वही, अगर हम कैपिटल ए को रिप्लेस कर दें स्मॉल ए इंटू साइन अल्फ़ा और कैपिटल बी को स्मॉल ए इंटू कॉज अल्फ़ा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से सिंगल x इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टी पावर माइनस के टी बाई टू साइन ऑफ एन टी प्लस अल्फ़ा, राइट। तो ए बी वो हमें पहले से ही पता है कि दीज आर ऑल कांस्टेंट टर्म। तो मोशन ऑफ पीरियड क्या लेते थे हम 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की जगह पे n लिया हुआ है हमने, तो इट विल बी 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यूज़ क्या आएंगी, कहाँ से आ रही है n नंबर, इसी केस में से हमने हैंडल करा था के स्क्वायर लेस देन 4 ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय 4, इसको सॉल्व करके ही आया और कुछ नहीं है। क्या रिजल्ट था हमारा कि के स्क्वायर इज लेस देन 4 ओमेगा स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होएगा कि इसका रिजल्ट जो होगा -4n स्क्वायर से, n इज पॉजिटिव, इस टाइप का कुछ आएगा। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू जो है वो निकाल ली और कहीं से नहीं आई, राइट। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन आ गया है। तो इट इज़ डिकेइंग विद टाइम, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। इट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो एज टी इज़ बिकमिंग लार्ज। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्यों, क्योंकि ई रेस टी पावर माइनस के टी बाई टू अप्रोच किसको करेगा, ज़ीरो को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समथिंग ओवर ई रेस टी पावर के टी बाई टू। तो t की वैल्यूज सपोज मैंने 1 पुट की, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो। किसको अप्रोच किया, फिर ज़ीरो को ही अप्रोच कर रहा है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन, राइट, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन। फर्स्ट केस हैंडल। सेकंड केस क्या है, अगर के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 ओमेगा स्क्वायर है तो रूट्स पॉजिटिव ही होंगे, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, -4n स्क्वायर लिखा था ना, अब माइनस की जगह पे मेरे पास प्लस का साइन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रूट्स के स्क्वायर -4 ओमेगा स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट से बाहर तभी आएगा। इसको अगर मैं 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर टाइप लिख लूँ, रूट्स निकाल लेंगे तो रियल रूट्स ही आएंगे, राइट। तो जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो लार्ज डैम्पिंग आएगी तो डैम्पिंग ही है ना। क्यों, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही थी, डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन था, स्मॉल थी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लार्ज डैम्पिंग आएगी बस, और कोई चेंज नहीं आया। स्मॉल आई थी इस केस में फर्स्ट में, सेकंड में क्या आ रही है, लार्ज। अगर इक्वल है तो दोनों रूट्स ही इक्वल हो जाने हैं, फिर तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। उस केस में हमारा मोशन जो होएगा वो सिस्टम किस टाइप का बनेगा, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, क्योंकि के स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो ही हो गया, क्या वैल्यूज आ गई, -k/2 ही आ गई, ई रेस टी पावर -kt है ना, a प्लस बी ओमेगा टी। तो उस केस में हमारा मोशन क्या आएगा, क्रिटिकल डैम्प्ड। तो फर्स्ट केस में क्या आई है, स्मॉल डैम्पिंग आई है, सेकंड में लार्ज, और थर्ड केस में क्या आ रही है, क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन। तो तीनों केसेस में हमारी जो है वो मोशन ऑसिलेट कर गया है, ठीक है। अब 10th एग्जाम्पल सेम इसी के ऊपर बेस्ड है बेटे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी यू जस्ट टेल मी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन करके देखो, जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप मेरे को बता सकते हो। कल हम करेंगे बेटे लार्ज क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करना। जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं किसी भी तरह की, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।